फ्लोरोस्कोपी क्या होता है एंड फ्लोरोस्कोपिक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ऑफ फ्लोरोस्कोपी और फ्लोरोस्कोपी क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसके बाद में क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फ्लोरोस्कोपी, क्वालिटी एश्योरेंस फॉर फ्लोरोस्कोपी, उसके टेस्ट भी देखेंगे। सीटी का टेस्ट और सीटी के कंपोनेंट्स अपन ने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में फ्रेंड्स ये जो वीडियोस हैं ये थोड़ी लेंथी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ ना आए, लेकिन जो स्लाइड्स जो बनाई गई है, जो पीपीटी बनाई गई है, ये एकदम जेन्युइन बुक्स के थ्रू और एकदम क्वालिफाइड टीचर्स को चेक करवाने के बाद आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है। तो अपन अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज़ फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी informally referred to as fluoro as an imaging technique that uses X-ray to obtain real-time moving images of interior of an object। एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक्सरे के अंदर अपने को बस जो इमेज मूव नहीं हो रही है, जो हिल नहीं रही है, वो इमेजेस बस मिलती है। लेकिन फ्लोरोस्कोपी के अंदर अपने को रियल टाइम इमेजेस मिलती है। मतलब रियल टाइम इमेजेस मीन्स अपने को एज चलती हुई इमेजेस, जैसे अपने को उसको, जैसे कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे कोई भी बड़ा ऑपरेशन होता है या कोई भी बड़ी प्रैक्टिस होती है तो उसके अंदर फ्लोरोस्कोपी यूज़ कर जाती है, जिसके अंदर अपने को रियल टाइम इमेज चाहिए। इन इट्स प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल इमेजिंग, ए फ्लोरोस्कोप अलो ए सर्जन टू सी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए पेशेंट। जैसे आपको मैंने बताया कि ये किसके अंदर यूज होता है, या मतलब एक सर्जरी के अंदर यूज़ होता है, जैसे जिसमें अपन हार्ट स्टंट बोलते हैं, जिसको स्टंट डलना जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर भी फ्लोरोस्कोपी का यूज़ होता है। सो दैट द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट और द मोशन ऑफ स्वेलोइंग फॉर एग्जांपल कैन बी वॉच्ड। जैसे अपन बेरियम स्वेलो होता है तो वो भी अपन फ्लोरोस्कोपी की मदद से देख सकते हैं, और अपना जो हार्ट के अंदर कोई भी इम्प्लांट्स है वो भी अपन देख सकते हैं। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। This is useful for both diagnosis and therapy and occurs in general radiology, interventional radiology and image guided surgery। अब फ्लोरोस्कोपी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? फ्लोरोस्कोपी की ज़रूरत IR के अंदर पड़ती है, जनरल रेडियोलॉजी होती है उसके अंदर पड़ती है, और जहाँ पे भी सर्जरी चल रही है वहाँ पर भी, और कोई भी ट्रांसप्लांट चल रहा है, कोई भी इम्प्लांटेशन हो रहा है, कोई इम्प्लांट मतलब जैसे अपने कोई भी ब्रोकेज होता है या कोई भी अपनी जो रिब्स है या जो कोई भी बोन है अपनी वो टूटती है, तो उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उनमें एक फ्लोरोस्कोपी भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको रियल टाइम जो आपकी स्क्रू डलते हैं उसकी इमेज मिल सकती है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ए फ्लोरोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन एक्सरे सोर्स एंड ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन बिटवीन विच ए पेशेंट इज प्लेस्ड। The original difference was the radiography fixed still image on the film, whereas fluoroscopy provide live image pictures that were not stored। अब एक्सरे के अंदर अपने को एक्सरे होता है उसके अंदर लाइव इमेज नहीं मिलती है, एक्सरे में नो लाइव इमेज, एक्सरे के अंदर लाइव इमेज नहीं होती, लेकिन फ्लोरोस्कोपी के अंदर अपने को रियल टाइम इमेज, या जिसको अपन लाइव इमेज भी बोल सकते हैं, मिलती है। ये इसका मेन डिफरेंस है। अगर आपसे वाइवा के अंदर या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सरेज के अंदर और फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप उसके अंदर ये अच्छे से डिफाइन करके आ सकते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोरोस्कोप देखने वाले हैं, या फ्लोरोस्कोपी के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये जो अपनी पहली स्लाइड है इसमें थोड़ा लाइटली बताया गया है, आगे वाली स्लाइड्स है उसमें ब्रीफली एकदम डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन के साथ बताया गया है। स्टार्टिंग से जो फ्लोरोस्कोपी है वो एक्सरे की तरह ही काम करता है, लेकिन आगे आगे जैसे आप उसके प्रोग्रेस के अंदर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इसके फंक्शनिंग में थोड़ा चेंज आता है। स्टार्टिंग करते हैं अपन, सबसे पहले होता है एक्सरे जनरेटर। अपना फर्स्ट पार्ट एक्सरे, जनरल एक्सरे होता है, उसके अंदर भी एक्सरे जनरेटर होता ही है। फिर एक्सरे ट्यूब, ये भी जनरली होती है। कोलीमेटर होता ही है। कोलीमेटर का फंक्शन आपको आगे इसमें डिटेल्ड बताया जाएगा। कोलीमेटर का फंक्शन होता है आपका एरिया ऑफ फोकस
कहाँ पे आपको प्रॉपर रेडिएशन डालना है उसका बताएगा। फिल्ट्रेशन एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का बना होता है, आपको पता होगा। फिर टेबल आ गई, ये लो एटॉमिक नंबर से बना होता है ताकि रेडिएशन को अलो कर दे। फिर पेशेंट ग्रिड होता है अपना स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने के लिए। इंटेंसिफायर जो अपनी इमेज की इंटेंसिटी है उसको बढ़ाता है। फिर ऑप्टिकल कपलिंग, फिर वीडियो कैमरा और फिर मॉनिटर। ये है इसके ये है इसके कंपोनेंट्स। बट इसके अंदर अगर अपन मेन कंपोनेंट की बात करें तो हाई वोल्टेज जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर और वीडियो कैमरा। इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो है अपना एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर। इसको अपन डिटेल से स्टडी करने वाले हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लोरोस्कोपी का। पहला पार्ट है अपना एक्सरे सोर्स। 1 बाय 1 अपन स्टडी करने वाले हैं इनके सभी जितने भी पार्ट हैं उनको। पहला है एक्सरे सोर्स। ए हाई वोल्टेज जनरेटर एंड एक्सरे ट्यूब इज यूज्ड इन मोस्ट फ्लोरोस्कोपी सिस्टम, is similar in design and construction of tube is used for general radiographic application। हाई वोल्टेज जनरेटर यूज़ होता है और जो अपनी एक्सरे ट्यूब होती है और जो फ्लोरोस्कोपी की एक्सरे ट्यूब होती है वो ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है। फिर आता है बीम फिल्ट्रेशन। बीम फिल्ट्रेशन देखते हैं। बीम फिल्ट्रेशन का मतलब अपन दूसरे देखें तो ये फिल्ट्रेशन भी अपन इसको बोल सकते हैं सीधा। फिल्ट्रेशन या बीम फिल्ट्रेशन एक ही बात है। It is common fluoroscopic imaging system to be equipped with beam hardening filters between X-ray tube and exit port of the collimator। ये जो added aluminium और copper filtration can be reduced skin dose of patient's entrance surface। beam filtration है वो patient के और collimator के बीच में लगा होता है। कॉलीमेटर का काम होता है जो अपनी रेज होती है एक्सरे की जो रेज है उसको शेप देना। फिल्ट्रेशन का काम है कि जो रेडिएशन डोज है उसको इंक्रीज करने वाले जो है जैसे मतलब लो एनर्जेटिक एक्सरेज हैं उनको रोकती है और ये पेशेंट की डोज रिड्यूस करता है। फिर है कोलिमेशन या कोलीमेटर। Shutters that limit geometric extent of X-ray field are present in all X-ray equipments। कोलीमेटर है ये all X-ray equipments के अंदर यूज़ होता है या उसके अंदर होता है। जैसे नॉर्मल एक्सरे के अंदर भी ये जैसे जनरल पर्पस वाली जो एक्सरे होती है उनके अंदर भी एक्सरे कोलीमेटर होता है। इन फ्लोरोस्कोपी द कोलीमेटर कैन बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप मैचिंग एज द शेप ऑफ इमेज रिसेप्टर। जैसे इमेज रिसेप्टर सर्कुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर इसमें अपन ने लिखा नहीं है, रेक्टेंगल बोलते हैं अपन इसको। रेक्टेंगल भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। तो जैसा अपना कोलीमेटर होगा वैसी इमेज वो प्रोवाइड कराएगा। तो ये एक बार अपन जब भी फ्लोरोस्कोपी करते हैं तो अपने को ये एक बार कंसिडर करना चाहिए कि कोलिमेशन इसका सही है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। पेशेंट टेबल एंड पैड। पेशेंट टेबल से आप समझ गए होंगे और पैड जो ऊपर पेशेंट को कंफर्टेबली मतलब सोने के लिए या एग्जामिन होने के लिए वो उसको अपन पैड बोलते हैं। कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी ऑफर्ड ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड मिनिमल रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। अपने को ऐसा मटेरियल यूज़ करना होता है टेबल के अंदर जो सबसे कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करे। तो एज आवर रिक्वायरमेंट अपन ने इसके अंदर कार्बन फाइबर यूज़ किया है, कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ की है, मेकिंग ए आइडियल टेबल मटेरियल। foam pads are often between patient and the table for added comfort yet with minimum radiation absorption। इसके अंदर भी यही बताया गया है कि जो अपनी टेबल है उसके अंदर भी मिनिमल रेडिएशन वाला जो कार्बन है वो यूज़ करना चाहिए और जो अपना फोम है वो भी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो अपनी इमेज है उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लोरोस्कोपी वो है इमेज रिसेप्टर या जिसको अपन उससे पहले इमेज इंटेंसिफायर भी बोल सकते हैं। तो अपन इमेज इंटेंसिफायर को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखिए। एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर और इमेज रिसेप्टर। इसके अंदर पहले इसके अंदर पार्ट्स देखेंगे अपन। द एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। इंटेंसिफायर क्या होता है? एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर किसको बोलेंगे अपन? जो एक्सरे को कन्वर्ट करता है, एक्सरे बीम इंटेंसिटी पैटर्न इनटू ए विजिबल इमेज सुटेबल फॉर कैप्चर बाय वीडियो कैमरा। ये जो एक्सरे है ये इसको विजिबल कैमरे के
विजिबली जो कन्वर्ट करता है वो अपना है इमेज रिसेप्टर। अब इमेज रिसेप्टर के अपन जो पार्ट्स है वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अप्रोक्सीमेटली जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं अगर उसमें आपसे फ्लोरोस्कोपी से कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो ये क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। सबसे पहले होता है इनपुट फॉस्फोरस, उसके बाद फोटो कैथोड, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोकसिंग लेंस, फिर एनोड, फिर आउटपुट फॉस्फोरस और फिर लाइट होती है और इसके आगे जो अपना है वो कैमरा होता है। इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं अभी यहाँ से नेक्स्ट वीडियो से। कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटेंसिफायर, सबसे पहले होता है ग्लास एनवलप। जैसे एक्सरे ट्यूब के अंदर होता है ग्लास एनवलप, वैसे भी इसके अंदर भी होता है, इंटेंसिफायर के अंदर भी ग्लास एनवलप। फिर उसके बाद है फोटो कैथोड, फोटो कैथोड आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, फोटो कैथोड। फिर इनपुट फॉस्फोरस, ये इनपुट फॉस्फोरस रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस ये रहे। फिर है आउटपुट फॉस्फोरस, ये अपना लास्ट पार्ट है ये इसका इंटेंसिफायर का। अब पहला है ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप क्या काम आता है? मेंटेन ट्यूब वैक्यूम टू अलो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैज़ नो फंक्शनल पार्ट इन इमेज फॉर्मेशन। जो ग्लास एनवलप है, ग्लास एनवलप का फंक्शनली कोई वर्क नहीं है, बट इसका काम है वैक्यूम को मेंटेन करना, वैक्यूम मेंटेन करना। और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको कंट्रोल करना या उसको एक पाथ प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट देखते हैं अपन इनपुट फॉस्फोरस। एक्स-रे दैट exit the patient and are incident on image intensifier tube are transmitted through a glass envelope and interact with the input phosphorus which is cesium iodide। जो इनपुट फॉस्फोरस होता है वो किससे बना होता है? सीजियम आयोडाइड से बना होता है। व्हेन एक्सरे इंटरेक्ट विद द इनपुट फॉस्फोरस इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ए burst of visible light photons as occur on the intensifying screen। ये हो गया इनपुट फॉस्फोरस। और ये जो सीजियम आयोडाइड है इसका आप नाम याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। फिर है इनपुट फॉस्फोरस मटेरियल। इसको अपन इनपुट फॉस्फोरस मटेरियल देखिए। पहली इनपुट फॉस्फोरस मटेरियल 2 जनरेशन के अंदर आया है अपने पास। पहला है फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन इमेज इंटेंसिफायर के अंदर कैसा होता है? इनपुट फॉस्फोरस जिंक कैडमियम सल्फाइड, आउटपुट फॉस्फोरस होता है जिंक कैडमियम सल्फाइड। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या हुआ? सीजियम आयोडाइड हुआ और आउटपुट फॉस्फोरस की जगह जिंक कैडमियम सल्फाइड हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जो पहली जनरेशन है उसके अंदर इनपुट फॉस्फोरस और आउटपुट फॉस्फोरस है वो दोनों सेम थे, जिंक कैडमियम सल्फाइड। बट इन सेकंड जनरेशन के अंदर सीजियम आयोडाइड यूज़ हुआ है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए यूज़ हुआ जिंक कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट अपना पार्ट आता है फोटो कैथोड। फोटो कैथोड अपन ने डायग्राम में देखा था। इट इज़ बॉन्डेड डायरेक्टली टू द इनपुट फॉस्फोरस विद ए थिन ट्रांसपेरेंट एडेसिव लेयर। ये इनपुट लेयर से या इनपुट फॉस्फोरस लेयर से कैसे कनेक्टेड होता है? एक विद ए थिन मतलब पतला, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी जिसके अंदर से अपन देख सकते हैं, और एडेसिव लेयर के साथ उससे जुड़ा होता है। द फोटो कैथोड इज ए थिन मटेरियल यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सीजियम एंटीमनी कंपाउंड्स दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन बाय लाइट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो एमिशन। फोटो कैथोड हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोकसिंग लेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोकसिंग लेंस located along the length of tube, located along the length of tube। ये जो ट्यूब के साथ है वो अलाइन होता है या उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द ट्यूब इनपुट टू आउटपुट फॉस्फोरस। इसका काम क्या होता है? इसका जैसे नाम में क्लियर हो रहा है फोकसिंग लेंस। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनपुट फॉस्फोरस से लेके वहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोकसिंग लेंस है वो काम करता है। और जो अपना इनपुट वाला है, इनपुट फॉस्फोरस से लेके इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उनको आउटपुट फॉस्फोरस जो लेयर है उस तक पहुंचाता है। इमेज इज रिवर्स फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, राइट बिकम्स लेफ्ट, सुपीरियर टू inferior। The concave input screen reduces distortion by keeping the same distance between
ऑल द पॉइंट्स ऑन द इनपुट एंड आउटपुट स्क्रीन। अब आउटपुट फॉस्फोरस क्या होता है, ये जो अपने को लास्ट में दिख रहा है ये आउटपुट विंडो या आउटपुट फॉस्फोरस, ये देखते हैं अपन क्या है। ये इलेक्ट्रॉन वाले जो लेंस है ये इलेक्ट्रॉन्स को एकदम डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ये यहाँ काम करते हैं कि यहाँ से जो रिसीव हुआ है उनको आगे ट्रांसमिट करना है। आउटपुट फॉस्फोरस, द आउटपुट phosphor is usually made up of zinc cadmium sulfide crystals. Each photo electron that arrives at the output phosphor results in approximately 50 to 70 times. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। लास्ट अपना पार्ट है वो है इमेज मॉनिटरिंग। टू मेथड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट द विजिबल इमेज ऑन आउटपुट फॉस्फोरस फॉर द इमेज इंटेंसिफायर इनटू एन इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स। जो अपना आउटपुट फॉस्फोरस से जो विजिबल इमेज आई है उसको इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। पहला है थर्मोआयनिक टेलीविज़न कैमरा ट्यूब, दूसरा होता है सॉलिड स्टेट चार्ज कपल्ड डिवाइस। ये अपना था इमेज मॉनिटरिंग। तो ये थी आज की अपनी पूरी वीडियो जिसके अंदर ने अपन ने फ्लोरोस्कोपी को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से स्टडी किया। इसके बाद में क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल QA एंड QC दोनों अपन अपलोड करेंगे। फ्लोरोस्कोपी के भी अपलोड किए हैं और CT के भी अपलोड करेंगे। तो ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।